Okay, so we'll see the grouping problems, or first we see the grouping concept that cells can be connected in series or parallel combination. कल हमने एक सीरीज का उदाहरण देखा था कि सेल सीरीज में जोड़े जाते हैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ, तो उनमें फ्लो होने वाला करंट, पोटेंशियल डिफरेंस और इक्विवेलेंट ईएमएफ कैसे निकलता है। तो जो लोग अगर सो रहे होंगे तो मैं उनसे निवेदन करूंगा जाग जाए। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कॉन्सेप्ट को। तो सीधे हमारे पास में हाउ मेनी नंबर ऑफ बैटरीज वेयर देयर, n नंबर ऑफ बैटरीज। ठीक है, इसको हम n नंबर ऑफ बैटरीज ड्रॉ करते हैं, ऐसा चलते जाएगा ये। ठीक है, हर एक का ईएमएफ हमने सेम लिया था और इसको रेजिस्टेंस के साथ जोड़ा था, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बराबर। ये कैपिटल आर था, सबका ईएमएफ कैपिटल ई लो या स्मॉल ई लो, ऐसा डॉट 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 लास्ट वाला। हर एक का रेजिस्टेंस भी सेम था, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर। इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में कल ही चर्चा कर चुका हूँ कि बैटरी बनते समय कुछ ना कुछ इंटरनल ड्रॉप हो जाता है, डिक्रीमेंट हो जाता है मटेरियल के कारण। चलो फिर होता क्या है, यहाँ से करंट का फ्लो शुरू होता है ऐसे, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। हाई करंट फ्लो होता है सबसे बराबर। तो हमने कुछ चीजें पता की थी। सबसे पहले ई इक्विवेलेंट, ये हो चुका है, मैं रिपीट कर रहा हूँ। ई इक्विवेलेंट मतलब टोटल ईएमएफ कितना होगा। तो मैं कल आपको एक टेक्निक बता चुका हूँ, अगर अल्टरनेट प्लेट कनेक्ट है तो सबका एडिशन होगा। ऊपर दिख रहा है आपको अल्टरनेट प्लेट कनेक्ट है, बड़ा प्लेट छोटा प्लेट, बड़ा प्लेट छोटा प्लेट। ई प्लस ई प्लस ई प्लस ई, कितना ई, एन ई। हाँ ये ना। फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो टोटल कितने रेजिस्टेंस है ऊपर, आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर एन आर, और इन एनआर के साथ में एक बड़ा आर भी जुड़ा हुआ है, तो हो जाएगा आर प्लस एनआर बराबर। और इस फॉर्मूला से हमने करंट निकाला था, करंट इज इक्वल्स टू टोटल ईएमएफ डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। याद आ रहा है, याद आ रहा है क्या? बहुत अच्छे। नेक्स्ट पॉइंट फिर हमने बोला था कि ये जो हमारा कैपिटल आर है, कैपिटल आर के अक्रॉस कुछ ड्रॉप हो जाएगा, इसके अक्रॉस वोल्टेज वी नाम दिया था। ठीक है, वी इक्वल टू आई कैपिटल आर, इसके अक्रॉस का। देखो बच्चों एक बात याद रखना, जहां का वोल्टेज वहीं का करंट लेना, वहीं का रेजिस्टेंस लेना। ओम्स लॉ में जहां का वोल्टेज वहीं का करंट वहीं का रेजिस्टेंस। V इक्वल टू आई आर, आई का वैल्यू आपके सामने है। नेक्स्ट पॉइंट हमने देखा था, n नंबर होने के कारण पोटेंशियल V जो है वो डिवाइड हो जा रहा है n नंबर ऑफ पार्ट्स में। तो वोल्टेज अक्रॉस ईच सेल होता है V डैश इक्वल टू V बाय N, V बाय N हर सेल के अक्रॉस है, ईच सेल, हर बैटरी। और हर बैटरी से कितना करंट फ्लो हो रहा है, I डैश इक्वल टू I, मतलब सेम करंट। तो यह 4-5 बातें थी जो कल हमने सीखी थी। बोलो हाँ या ना। किसी के मन में कोई संकोच, डू यू हैव एनी डाउट? ओके, तो चलो फिर अब हम पैरेलल ग्रुपिंग के बारे में पढ़ते हैं। पैरेलल ग्रुपिंग हेडिंग लगाएंगे, पैरेलल ग्रुपिंग, और सेल को पैरेलल में जोड़ने की कोशिश करते हैं। ये एक, ये दूसरा, ऐसे कितने जोड़ने हैं हमें, n नंबर जोड़ने हैं भैया। ओ माय गॉड, अब यार इतने थोड़ी जोड़े जाएंगे ना मुझसे। डॉट 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 डॉट, और लास्ट में कैपिटल आर रेजिस्टेंस। समझ गए कहानी को? ये भी ई है, ये भी ई है, ये भी ई है, और ऐसा चलते जाएगा। समझ लेना भावनाओं को। ओके, सबसे करंट जो निकल कर आएगा उसकी वैल्यू को फिर से आई नाम दे देंगे।
आई नाम दे दीजिए। और ये आई डिवाइड होके आया है, पता है ना, ऊपर से I1, नीचे से I2, I3, I4 इक्वल इक्वल आया होगा वो, ठीक है। इनके रेजिस्टेंस भी इक्वल इक्वल माने जाएंगे। हर एक का इंटरनल रेजिस्टेंस आर 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 है। चलो फिर वही चीजें फिर से दोहराते हैं। पैरेलल में वोल्टेज डिवाइड नहीं होता है, पैरेलल में वोल्टेज डिवाइड नहीं होता है। पॉइंट नंबर 1, हमारा जो इक्विवेलेंट ईएमएफ रहेगा वो हर एक के समान उतना ही रहेगा जितना बैटरी के पास है। सबके पास में ई रहेगा, ई सबके पास में कितना रहेगा बच्चों, ई। अंडरस्टूड। पॉइंट नंबर 2, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। पहले हम इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस निकालते हैं, इंटरनल अलग अलग निकालना पड़ेगा। इंटरनल सारे एक दूसरे को पैरेलल में जुड़े हुए हैं, लिख देता हूं मैं यहाँ पे इंटरनल, ओनली इंटरनल, एक्सटर्नल अलग से है। बच्चों प्यारे आप जानते हो, शॉर्टकट आपको मैंने सिखाया है कि अगर सारे रजिस्टर्स इक्वल होते हैं, फॉर एग्जाम्पल दो रजिस्टर्स इक्वल है, उनका पैरेलल कॉम्बिनेशन R/2 होता है। यहाँ पर n है, n तो इनका रहेगा R/n। आई बात समझ में, आई बात समझ में। हाँ भैया, दिस इज कॉल्ड R/n। R/n। अब बोलो, जब ये पूरे R खत्म हो जाएंगे तो इनका एक रेजिस्टेंस क्या बन जाएगा, R/n, और वो हमारे नीचे वाले R के साथ कैसे आ जाएंगे, सीरीज में। समझ रहे हो बात को? तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि फाइनल R इक्विवेलेंट जो रहेगा हमारा, वो रहेगा R प्लस R/n। यस सर, नो? R प्लस R/n। देखो कोई इसमें डाउट है क्या? पहले हमने क्या किया देखो, ऊपर वालों को सॉल्व किया क्योंकि पैरेलल में थे वो, वरना हम जंबल हो जाते थे, एक साथ करते थे। इन सबका कॉम्बिनेशन यहाँ जोड़ दिया मैंने R/n, और नीचे वाले के साथ वो सीरीज में दिख रहा है। क्लियर? बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। चलो ये भी हो गया है। करंट की बात करते हैं। करंट वही होता है फॉर्मूला, टोटल करंट I इज इक्वल टू टोटल ईएमएफ कितना है, ईएमएफ तो कांस्टेंट है ई, और टोटल रेजिस्टेंस कितना है, R प्लस R/n, R प्लस R/n। बोलो बच्चों, कहानी समझ आई रही क्या? पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 4, जरा देखकर बताओ, करंट डिवाइड हो रहा है या वोल्टेज? सभी को दिख रहा है करंट डिवाइड हो रहा है, करंट। तो कैन आई राइट, मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि भाई करंट n पार्ट्स में डिवाइड हो चुके रहा है। ये देखो, ये हमारा करंट जो यहाँ से जा रहा है वो n नंबर ऑफ ब्रांचेस में डिवाइड हो रहा है, और इधर से वो मिलकर नीचे आ रहा है। कैन आई राइट? पॉइंट नंबर 4, कि हमारा जो I डैश रहेगा वो इस बार डिवाइड हो जाएगा I/n। ठीक है, पोटेंशियल डिवाइड नहीं होगा, पोटेंशियल सबका E रहेगा, E सेम है पोटेंशियल। क्या सबको कॉन्सेप्ट समझ आया? हैव वी गॉट द कॉन्सेप्ट? सभी लोग रिप्लाई करेंगे भैया, डू रिप्लाई फास्ट। क्लियर है? सीरीज पैरेलल, सीरीज पैरेलल, याद कुछ भी नहीं रखना है, सिर्फ कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है कि सीरीज में कौन डिवाइड कौन सेम, और आर कैसे पता करेगी इक्विवेलेंट, खत्म। और आर की तो मैंने आपको काफी प्रैक्टिस करवा दी है। बताओ भाई, इसमें किसी को संकोच, एनी डाउट हियर?
जल्दी जल्दी रिप्लाई करो। पक्का कोई डाउट नहीं? चलो मैं एक डिमॉन्स्ट्रेशन से बताता हूँ आपको कि सेल कैसे कनेक्ट किए जाते हैं सीरीज में। सीधा वीडियो। हाँ भाई, समझ आया डेमोन्स्ट्रेशन कैसे सीरीज से करंट फ्लो हो रहा था और कैसे बैटरीज कनेक्टेड थी। दिस इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन। और अभी ये जो हमने देखा ये पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब अगर सीरीज और पैरेलल को जोड़ दो प्यारे बच्चों तो इसे बोला जाता है मिक्स ग्रुपिंग। व्हाट वी कॉल्ड मिक्स ग्रुपिंग बोलते हैं इसे, मिक्स ग्रुपिंग। ठीक है, मिक्स ग्रुपिंग। चलो अब मिक्स हेडिंग लगाएंगे, मिक्स ग्रुपिंग। मिक्स मतलब कुछ सीरीज में होगी कुछ पैरेलल में होगी। ठीक है, तो मैं एक सर्किट ड्रॉ करता हूं पहले, मिक्स वाला, ध्यान से समझना। देखो बच्चों, सिर्फ जगह ज्यादा लगने वाली है। कुछ कॉम्बिनेशन सीरीज में लेता हूं। हाउ मेनी कॉम्बिनेशन विल टेक इन सीरीज? मान लो n कॉम्बिनेशन सीरीज में है, n। नंबर अलग अलग देना पड़ेगा ना। अब ये मिक्स ग्रुपिंग चल रहा है। वैसे बहुत सारे सेल रह गए, मैं सिर्फ खाली आपको एक उसका फॉर्मेट बता रहा हूँ, बहुत रह गए थे। और लास्ट में वही रजिस्टर से जुड़े हुए रह गए। मान लो प्यारे बच्चों, हर एक का कॉम्बिनेशन ई है, ई ई ई, हर एक का ई ई है। ठीक है, ई। हर एक का इंटरनल रेजिस्टेंस आप जानते हो, स्मॉल आर है। ठीक है, स्मॉल आर, स्मॉल आर, स्मॉल आर, स्मॉल आर, सभी का। अब कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं पहले थोड़ा सा एक डेटा आपको बता देता हूँ कि मान लो हमने एन नंबर को सीरीज में रखा, ये ऐसे 1 2 3 4 5 n। और ऐसे कितने कॉम्बिनेशन हमारे पास में? m कॉम्बिनेशन है, m। ये mn क्या है? नंबर है। ठीक है, तो मैं n नंबर इन सीरीज और m क्या है? नंबर ऑफ सेल इन पैरेलल। समझ गए बात को? जैसे फॉर एग्जांपल एक के बाजू एक 10 बैटरीज लगी हुई है तो n हमारा 10 रहेगा। और ऐसे 10 10 के हमारे 4 रो है, 4 रो। जैसे कॉलेज में
अरेंजमेंट होता है ना, एक टेबल पे 3 स्टूडेंट फॉर एग्जांपल, तो तीनों सीरीज में, और ऐसे हमारे पास 8-10 टेबल है एक के पीछे एक, वो पैरेलल में, तो ऐसा मैट्रिक्स बन जाता है वो। आ रहा है ध्यान में? मैट्रिक्स कितने बनेगा, m बाय n का, m बाय n, तो टोटल सेल कितने हो जाएंगे? जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलता हूँ 3 रो है और 4 कॉलम है, कॉलेज लेवल की बात करेंगे, तो टोटल कितने स्टूडेंट हो जाएंगे? 3 4 जा 12, यस और नो? यस, ऐसा ही कुछ मैं यहाँ बनाने वाला हूँ बच्चों प्यारे। तो टोटल सेल कितने हो जाएंगे, m बाय n, लिखेंगे यहाँ पे टोटल सेल m बाय n, क्योंकि हर रो में n है, और ऐसे कितने रो है हमारे पास में, m, n प्लस n प्लस n, mn। अंडरस्टूड? बहुत अच्छे। अब ध्यान से सुनना, आर इक्विवेलेंट, या फिर पहले ई इक्विवेलेंट पता करते हैं। ई इक्विवेलेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से देखना। मुझे बताओ, पहले सीरीज के बारे में सोचो, सीरीज के बारे में कैसे, ये पहला वाला रो में हर एक बैटरी का ईएमएफ ई है, ई प्लस ई प्लस ई प्लस ई कितना हो जाएगा बोलो, एन ई बराबर। और बाकी की रो आपस में पैरेलल है, तो पैरेलल में तो पोटेंशियल सेम होता है, यहाँ भी एन ई, यहाँ भी एन ई, 10 लगाओगे तो 10 जगह भी एन ई रहेगा, इसका मतलब पोटेंशियल की वैल्यू ओनली एन ई रहेगी। अंडरस्टूड? कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ सोचते चलना है और लिखते चलना है। आई विल रिपीट, पहले मैंने सीरीज के बारे में सोचा, तो एडिशन कर दिया ई प्लस ई ईएमएफ का, और पैरेलल में हमें पता है ईएमएफ सेम होता है, वोल्टेज सेम होता है, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं, एन ई। आर यू क्लियर विद दिस? चलो बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, सही चल रहे हो प्यारे बच्चों। सही जा रहे हो भाई, एक एक कदम फूक फूक कर रखेंगे ताकि गड़बड़ी ना हो, गड़बड़ी ना हो। अब ध्यान से सुनना, क्या सुनना ध्यान से। मैं इंटरनल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट निकालने जा रहा हूं, इंटरनल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट, आराम से सुनो। ये ऊपर वाले रो के सारे रेजिस्टेंस सीरीज में है, सीरीज में रेजिस्टेंस का एडिशन हो जाएगा, करो एडिशन, आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर, कब तक, एन टाइम्स आर, लिखो यहाँ पे एन टाइम्स आर, हाँ सर एन टाइम्स आर। और ये जो एन टाइम्स आर है, ऐसे कितने एन टाइम्स आर है बोलो जल्दी से, एम है ना, एम, 1 2 3 4 5 6 7, एम है एम। तो आप जानते हो शॉर्टकट डिवाइड करना होता है अगर सेम रेजिस्टेंस है। तो दिस इज माय फॉर्मूला फॉर इंटरनल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ओनली इंटरनल। गॉट इट? अब आप जानते हो, इन सारे का हमने आंसर निकाल लिया है, और इसको कैपिटल आर के साथ जोड़ देंगे, तो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा कैपिटल आर प्लस ये वाला एन आर बाई एम, एन आर बाई एम। यस और नो, यस और नो? कहानी समझ रहे हो? बहुत अच्छे। अगर आपको ये समझ आ गया है तो आपसे करंट भी निकल जाएगा, बोलो करंट कितना आएगा, आई इज इक्वल्स टू, बोलो भैया जल्दी, आई इज इक्वल्स टू टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल ईएमएफ लिखा हुआ है, सारा चीज आपके सामने एम ई है, और टोटल रेजिस्टेंस भी आपके सामने नीचे लिखा है, आर प्लस एन आर बाई एम, एनी अपॉन आर प्लस एन आर बाई एम। बोलो हाँ या ना, यस और नो? बताओ भाई, इतनी बातें समझ आई सबको?
सभी से कमेंट की आवश्यकता है, कोई कंफ्यूजन नहीं, आराम आराम सोचते चलना है। मिक्स ग्रुपिंग है, मिक्स ग्रुपिंग के क्वेश्चन। ठीक है, स्टेट बोर्ड में आपको ये टॉपिक नहीं है, मिक्स वाले पे नहीं आएगा, ये अपन जरा अच्छे लेवल पे पढ़ रहे हैं। तो सीरीज और पैरेलल के अलावा ये भी आपको आना चाहिए, पर कोई डिफिकल्ट नहीं है, देखा आपने। ठीक है, चलो एक बार फिर से ध्यान से देखो फिर से। टोटल नंबर ऑफ सेल कैसे निकाला? रो और कॉलम को मल्टीप्लाई कर दिया। इक्विवेलेंट ईएमएफ कैसे निकाला? तो हमने देखा सीरीज में एडिशन की जाती है ईएमएफ की, अल्टरनेट प्लेट पॉजिटिव प्लस होते जाएगा, और पैरेलल में तो सेम होता है, एनी 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 हर जगह एनी रहेगा, सेम लिखेगी एनई पोटेंशियल। नेक्स्ट पॉइंट हमने आर इक्विवेलेंट निकाला, स्मॉल आर। तो एन रेजिस्टेंस सीरीज में थे तो एनआर लिख दिया, और उनके ऐसे एम कॉम्बिनेशन थे, एम एम कुछ भी नंबर हो सकता है, तो डिवाइडेड बाय एम, शॉर्टकट पता है हमें, दो रहे तो डिवाइड बाय टू लिखते हैं, एम रहे तो डिवाइड बाय एम। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमने टोटल रेजिस्टेंस निकाला। तो टोटल रेजिस्टेंस मतलब कैपिटल आर भी जोड़ देंगे उसके साथ, हो गया है। देन वी हैव कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ आई, आई होता है टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, एन ई डिवाइडेड बाय आर प्लस एन आर बाई ई, एन आर बाई एम। ठीक है, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। अब लास्ट पॉइंट मुझे बताओ, करंट कितने पार्ट से डिवाइड होकर आया है? तो आपको दिख रहा है ये वाले जो मैं व्हाइट से ड्रॉ कर रहा हूँ ना, 1 2 3 4 5 ऐसे। चलो भाई, कोई डाउट अभी इसमें? पक्का कोई डाउट नहीं है? जल्दी जल्दी कमेंट करो, मैं एक अच्छा सा प्रश्न सवाल कराता हूँ इस पे। चलो फिर एक अच्छा सा सवाल करते हैं इस पे, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। लेट मी चेक द क्वेश्चन फर्स्ट। मिक्स ग्रुपिंग का प्रश्न, एक फिश वाला क्वेश्चन था, इलेक्ट्रोलाइट वाला। देख, I'm sharing you the question. See question number 70 ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70 चेक करो, क्वेश्चन नंबर 70 चेक करो, ये वाला। आपको एक फिश के, फिश आपको पता है ना, कुछ कुछ फिश ऐसी होती है जो
पोटेंशियल जनरेट करती है, इलेक्ट्रिक शॉक जनरेट करती है। वैसी टाइप का ये कुछ क्वेश्चन है। आपको दिख रहा है कि उसके पास में कुछ ऐसे सेल्स लगे हुए हैं 0.15 0.15 वाले, ठीक है। इफ यू वांट आई कैन जूम इट, डायरेक्ट इसको देख के सॉल्व करते हैं। ठीक है, 0.15 0.15 के ऐसे बहुत सारे शेल लगे हुए हैं। ठीक है, ठीक है। कितने हैं दिख रहा है आपको? 5000 पर रो। ओ माय गॉड, 5000 एक रो में है। और ऐसी कितनी रोज है? 100 रोज है। कैन यू सी दिस? 5000, ये हमारा n का वैल्यू हो गया ना, n इक्वल टू 5000। और ऐसे 100 रोज है, ये हमारा m का वैल्यू हो गया 100। अंडरस्टूड दिस? हर एक का इंटरनल रेजिस्टेंस आपको ऊपर दिख रहा है, ये वाला स्मॉल r इज इक्वल टू 0.25। डेटा लिखते चलो, 0.25। एररलेस में क्वेश्चन दिख जाएगा आपको, जस्ट मैं टेक्निक बता रहा हूँ। और आपको क्या पता करना है भाई इसमें? 0.15 ये है। नीचे 500 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ दिख रहा होगा आपको, ये वाला एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, कैपिटल R इज इक्वल टू 500। चलो ठीक है, ये भी ले लिया हमने। हमें फाइंड क्या करना है? नंबर 1, करंट कितना प्रोड्यूस होगा वाटर में, हाउ मच इज द करंट प्रोड्यूस। टोटल आई की वैल्यू पता करनी है, टोटल आई की वैल्यू। अरे ये तो बहुत ही सिंपल है। टोटल आई का फॉर्मूला मैं अभी बता चुका हूँ प्यारे बच्चों। स्मॉल आई इज इक्वल टू टोटल ईएमएफ एन ई होता है, और टोटल रेजिस्टेंस अभी हमने देखा था आर प्लस एन आर बाई एन। खत्म। एन का वैल्यू 5000 है, ई का वैल्यू हर एक बैटरी का 0.15 है, डिवाइडेड बाय कैपिटल आर का वैल्यू शायद 500 है, प्लस फिर से स्मॉल एन का वैल्यू 5000। आर इक्विवेलेंट, हाँ आर इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा। हाँ भाई, आर इक्विवेलेंट एन आर बाई एम, सॉरी स्मॉल आर का वैल्यू 0.25 डिवाइडेड बाय एम कर लेना आपने। यहाँ एम का वैल्यू 100 है। बोलो भाई, कैन निकाल सकते हो करंट? कैन यू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ करंट? यस। ठीक है, तो बोल दो इसमें कोई डाउट होगा तो। मिक्स ग्रुपिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, चलो एक आधे छोटे मोटे प्रश्न और सॉल्व करते हैं। देखो मान लो कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करे। ये देखो क्या बोला है, बैटरी का ईएमएफ 5 वोल्ट है, इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 है, ये ईएमएफ ई लिख देंगे। इसको हमने कैपिटल आर के रेजिस्टेंस किया है 4.5 कैपिटल आर। हमें टर्मिनल वोल्टेज पता करना है, वोल्टेज, हमें वोल्टेज पता करना है, वोल्टेज। V इक्वल टू आप जानते हो आई आर होता है, कल ही देखा हमने, V इक्वल टू आई आर होता है, बराबर। आई का वैल्यू कैसे निकालते हैं, कल ही सीखा था हमने। आई का वैल्यू होता है टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस आर प्लस स्मॉल आर। याद आ रहा है? ये वैल्यू को यहाँ रख दो, तो V का आंसर आ जाएगा V इज इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस छोटा आर मल्टीप्लाइड विथ कैपिटल आर। 55 सॉल्व कर रहे हैं, आंसर बताओ मुझे क्या आता है। टेल मी द वैल्यू।
4.5 से कम आना चाहिए, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस ने कुछ ड्रॉप किया होगा। सभी लोग कैलकुलेट करेंगे। Yes, how much is the value? चलो लेट अस चेक। कैपिटल ई का वैल्यू 4.5 है, आर का वैल्यू 4.5 और स्मॉल आर का वैल्यू 0.5, तो ये टोटल वैल्यू 5 हो जाएगी। कैपिटल आर, अच्छा ईएमएफ का वैल्यू 5 है, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, आंसर 4.5 आना चाहिए। चेक करते हैं कितने लोगों का आंसर 4.5 आया था। ओके, और बाकी लोग बताओ भैया जल्दी से। अंडरस्टूड द क्वेश्चन? सवाल समझ आया? क्लियर है सभी को? तो ऐसे कर सकते हैं हम प्यारे बच्चों। चलो एक आधा क्वेश्चन और लेते हैं, फिर स्टॉप करेंगे। वोल्ट मीटर एमीटर अपना होने का है। चलो भाई, कैन यू टेल मी द आंसर ऑफ 81? बता सकते हो 81? मैग्नीट्यूड ऑफ करंट आई कितना रहेगा? फिगर में देखो आई क्या है। आई का वैल्यू बताना, आई का वैल्यू। करंट डिवीजन रूल अप्लाई होगा, टेक्निक बता देता हूं मैं। जहां पता करना है उस ब्रांच को एज इट इज रहने दो, इसको एज इट इज रहने दो, नीचे वाले ब्रांच को पहले सॉल्व कर लो। ऐसा क्यों? क्योंकि कल वाला रूल याद करो, I1 क्या होता है हमारे लिए, R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू टोटल करंट, ऐसी है ना कुछ तो भी। तो हम ऊपर वाली ब्रांच को R1 मान लेंगे और नीचे वाले दोनों ब्रांच को सॉल्व कर लेंगे। कैसे? 15 प्लस 5 20,
और ये 20 का कॉम्बिनेशन 10 के साथ पैरेलल, 20 इंटू 10 200 अपॉन 20 प्लस 10 30, तो 20/3 हो जाएगा वो। तो यू कैन इमेजिन ऊपर एक 60 बचेगा और इनको खत्म होने के बाद में एक रेजिस्टेंस आ जाएगा 20/3 समथिंग। बस फिर इस ब्रांच के करंट को I1 नाम दे दो, इस रेजिस्टेंस को R1 नाम दे दो, इसको R2 नाम दे दो। टोटल करंट आपको दिख रहा है 1 एम्पियर है। टोटल करंट कितना है? 1 एम्पियर। चलो बताओ, हो जाएगा सॉल्व? हो जाएगा। तो जिस ब्रांच में पता करना है उसको एज इट इज रहने दो, बाकी की ब्रांच को सॉल्व कर लो और करंट डिवीजन रूल लगा दो, करंट डिवीजन। चलो जाएगा। ठीक है बच्चों प्यारे, तो यह बात आपको समझ आ चुकी होगी, तो डू कमेंट। और यहाँ हम स्टॉप करते हैं, बाकी चर्चा अगले लेक्चर में करेंगे। हैव यू अंडरस्टूड दिस? यस।